हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे से होंगे। हम लोग आ चुके हैं हमारे लिवरेज चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ एफएम के आखिरी क्लास असाइनमेंट सेशन पे। इसके बाद एक सेशन और लगेगा जिसमें हम केस सिनेरियो लेंगे जो हमारे मॉड्यूल में एक्स्ट्रा आ चुका है। तो हम यहां पर शुरुआत कर रहे हैं हमारा सेशन नंबर 14, आखिरी सेशन लिवरेज चैप्टर का। उम्मीद है सबको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब ये जब कह रहा हूं कि आखिरी सेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें हम कुछ छोटा मोटा कोई टॉपिक करने वाले नहीं जी। आज का टॉपिक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनवरी 21 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। मई 2020 के आरटीपी में है, मॉड्यूल में भी ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका। और ये क्वेश्चन इजी नहीं है, ये क्वेश्चन ट्रिक का है, जिसमें ट्रिक वन टाइम है। अगर आपने को ट्रिक याद रहती है, एग्जाम में क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। ट्रिक है जी डीएफएल की। तो हमें वही चीज आज सीखनी है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पर इस क्वेश्चन की ट्रिक इंपॉर्टेंट है। देन मैं डिस्कस करूंगा मई 2023 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें मेरे हिसाब से सॉल्यूशन क्वेश्चन में ही एरर है। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट एग्जाम में बेटर रह के आएगा। क्यों है? वो लॉजिक है हमारा इंटरप्रेट रेंज ऑफ लिवरेजेस। रेंज ऑफ लिवरेज का जो टॉपिक हमने लास्ट में किया है, उसी से रिलेटेड यहां मुझे ऐसा लगता है देयर इज अ इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सेम टाइप का क्वेश्चन मॉड्यूल में है, सेम मॉड्यूल में है, और यही क्वेश्चन और एग्जाम में भी आ चुका है 5 मार्क्स का। अगेन अगेन यहां पर ये फिर से एक इशू कर रहा है, ये एक और इशू क्रिएट हो रहा है यहां पर। तो आज तीनों क्वेश्चन कुछ ना कुछ अलग तरीके के लेने वाला हूं। कॉन्सेप्ट हम सब कुछ कर चुके हैं, उसके बाद में ये क्वेश्चन करना ठीक रहता है, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ प्रॉब्लम कहां पर थी और क्या ध्यान रखना है। अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में आए तो किस तरीके से आगे बढ़ना है। लेट्स स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 23 से लेते हैं। ये क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही है। ट्रिक थी, आनी चाहिए थी, बस वो वाली बात है। क्या बोलता है? द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू XYZ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आर एज फॉलोज। डेटा दिया, इक्विटी कैपिटल 100 रुपए का एक, 50 लाख, तो 50,000 शेयर्स हो गए। ओके। डिबेंचर 12%, 1030 लाख यानी 3,60,000 का इंटरेस्ट आ गया। ओके। सेल्स दे रखी है, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट हो गई। डीएफएल दे रखा है जी। ओके। पीवी रेशियो भी दे रखा है, तो सेल्स है, पीवी रेशियो है, सेल्स है, पीवी रेशियो है, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया 84 लाख इंटू 25%, 21 लाख। और अगर कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट है, तो हमारा ईबीआईटी तक सब कुछ काम हो गया। फिर मार्केट प्राइस दी है, कहीं कोई फॉर्मूले में काम आएगी, रेशियो में काम आएगा। इनकम टैक्स रेट है, ईबीटी आ जाए तो अब हमारा काम इजी है। बस एक इंटरेस्ट माइनस करना था। ईबीआईटी तक आ चुके थे, डेट दे रखा है, इंटरेस्ट माइनस किया, ईबीटी आया, टैक्स माइनस किया, ईएटी आया, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया, ईपीएस आया। बड़ा इजी सा लगता है स्टूडेंट को। 10 नंबर फ्री के मार्क्स लग रहे हैं ऐसे, जैसे कोई डीओएल, इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, सारा डेटा अवेलेबल है। डीसीएल कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, सारा डेटा अवेलेबल था। ईपीएस नंबर ऑफ शेयर है, इक्विटी अर्निंग निकाल चुके थे, डिवाइड किया। और अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला हमें समझ में आता है, इट इज ईपीएस अपॉन, जब भी यील्ड होता है बेसिक रेशियोज में हम कर चुके हैं ये फॉर्मूला, ईपीएस अपॉन एमपीएस। डिविडेंड यील्ड होता तो डीपीएस अपॉन एमपीएस होता, अर्निंग यील्ड है तो ईपीएस अपॉन एमपीएस है, रेशियो का फॉर्मूला। देखने से लगता है 2 मिनट में क्वेश्चन हो गया। प्रॉब्लम कहां हुई जी, जरा वो देखते हैं। एक डेटा ऐसा था जो कहीं यूज ही नहीं आया, डीएफएल। ये कहीं यूज ही नहीं किया, अपन ने सब यूज किया। शेयर कैपिटल यूज किया, बॉन्ड किया, सेल्स किया, फिक्स कॉस्ट किया, पीवी, एमपीएस, एमपीएस यूज हो जाएगा, ये अर्निंग यील्ड में, इनकम टैक्स रेट। डीएफएल कहीं यूज ही नहीं हुआ, तो ठीक है, इस एक्स्ट्रा डेटा दे दिया होगा, जनरली मान के आगे बढ़ जाते हैं। एक बार काम करते हैं, जैसा डेटा है वैसा क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट करने की बात करते हैं, फिर समझते हैं प्रॉब्लम कहां हुई। प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन था जी, और जनरली एक बार किया हुआ होता है तो ये पैटर्न याद रख के जाना पड़ता है। थोड़ा सा अजीब सी बात बोल रहा हूं, लेकिन ठीक है, कभी कभी वैसा भी करना पड़ता है।
हमें दे रखा है इनकम स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा इनकम स्टेटमेंट का डेटा है। शुरुआत करते हैं इनकम स्टेटमेंट। थोड़ी जगह बीच बीच में छोड़ूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा और सही वाली बात कर रहा हूं। तो पहला तो जैसा डेटा है सेल्स 84 लाख, वीसी 75%, कहां से आया? पीवी 25 है तो वीसी हो गया 75, कंट्रीब्यूशन 21 लाख, तो ये हो गया जी 63 लाख, लेस फिक्स कॉस्ट 7,50,000, इसमें तो कोई शक ही नहीं था। दिस इज इक्वल्स टू ईबीआईटी, बड़ा इंटरेस्टिंग, फटाक से अपन ने बोल दिया जी 21 लाख में से 7.5 गया, 21 में से 7.5 गया तो 13,50,000, यहां तक भी सब कुछ ठीक ही है। फिर माइनस करना शुरू हुए जी इंटरेस्ट, दे रखा है 12% ऑन इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, 12% ऑन 30 लाख, 3,60,000, ठीक है। अब क्या करिएगा, थोड़ा सा दो लाइन जगह छोड़ दीजिएगा जी, क्योंकि इस क्वेश्चन की ट्रिक है, मुझे पता है आपको नहीं पता है, पर जब क्वेश्चन करते हैं तो दिख जाती है, फिर जगह नहीं होगी, वापस से बनाना पड़ जाएगा इनकम स्टेटमेंट। ईबीटी करता हूं तो ये हो जाता है 9,90,000, यहां फंस जाओगे आप, क्यों? डीएफएल का फॉर्मूला होता है 1.39, दे रखा वैल्यू, डीएफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, विच इज 13,50,000 डिवाइडेड बाय 990 इज इक्वल्स टू 1.3636, जबकि वहां दिया हुआ 1.39, ऐसा भी नहीं है, राउंड ऑफ किया हुआ है। डेटा मैच नहीं कर रहा है, डेटा मैच नहीं कर रहा है। लेस टैक्स, अगर आगे अब बढ़ते हो आप 30% करके, अच्छा डीएफएल में प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी हो सकता है, वहां तो प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, और जब नहीं देते तो हम क्वेश्चन में 0 मान लेते बाई डिफॉल्ट। यहां तो बहुत ट्विस्ट वाला काम हो गया, 2,97,000, दिस इज EAT विच इज इक्वल्स टू 693, लेस अगर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो वो यहां आ जाता, इससे आता अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस यहां इस केस में तो है नहीं, तो डैश होता 693 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, करते नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50,000 निकाले ही हैं अभी हमने, 50 लाख डिवाइड बाय 100, तो जनरली लोग ईपीएस निकाल देते हैं डिवाइड बाय 50,000, 13.86, और बड़े खुश होते हैं कि लो जी हमने तो इनकम स्टेटमेंट बना दिया, डीओएल डीएफएल, ईपीएस हो गया, अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला सबको याद होता है कि यील्ड है तो नीचे एमपीएस आएगा, ईपीएस अपॉन एमपीएस करके आ जाते हैं, 10 नंबर सोच के चलते हैं, हाँ जी आ गए। नहीं है, नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, अगर अब जो डेटा की बात मैंने की आपसे, गिवन डीएफएल इज इक्वल्स टू 1.39 एज पर इनकम स्टेटमेंट, DFL which is equals to EBIT upon EBT, this is equals to 1350 और 3,990 is equals to, अभी हमने निकाला ही था 1.3636 which is not equals to 1.39, thus there are more financial fixed cost present in the statement। इसका मतलब इस स्टेटमेंट में और एक फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है जो इंफॉर्मेशन मिसिंग था। तो ये थोड़ा ट्विस्ट है, ये एग्जाम में कैसे पता चलेगा, इतने सारे क्वेश्चन किए कहीं ऐसा नहीं था, ये पैटर्न में आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो या तो यहां पर अदर फिक्स कॉस्ट ज्यादा, अदर इंटरेस्ट है, या फिर यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड है, बैलेंसिंग फिगर। अब ऑप्शन, अब अपने पास यहां से शुरुआत करते हैं जी, एक्चुअली क्वेश्चन करना कैसे था।
तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करनी थी कि जी देयर इज अनदर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का मतलब या तो इंटरेस्ट होगा या प्रेफरेंस डिविडेंड होगा। ध्यान रखना फिगर सेम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट टैक्स के पहले है, प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स के बाद में है। और डीएफएल का फॉर्मूला अगर प्रेफरेंस शेयर कर लेते हो, डीएफएल का फॉर्मूला अगर प्रेफरेंस शेयर करते हो तो वो हो जाता है ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी अपॉन 1 माइनस टैक्स। सब डेटा आ चुका है ना? हाँ जी, सब डेटा आ चुका, तो इसको फुल स्क्रीन कर देते। फिर ये फॉर्मूला लगता। तो अब आपके पास ऑप्शन, पहला ऑप्शन, ऑप्शन वन, दोनों में से कोई भी एक करिए, आंसर मैच किया और सारे फाइनल आंसर भी मैच होंगे। अदर इंटरेस्ट इज देयर, अगर देयर इज अनदर इंटरेस्ट वैल्यू तो 84 लाख, 63 लाख, 21 लाख, 7,50,000, 13,50,000, 3,60,000। अब ये अदर इंटरेस्ट कैसे निकाले? ये आएगा वर्किंग नोट से, वर्किंग नोट नंबर 2। Assuming other interest cost is equals to x, तो DFL उस केस में हो जाएगा 13,50,000 EBIT अपॉन 13,50,000 माइनस 3,60,000 माइनस x माइनस 0, प्रेफरेंस 0 कर दिया, इज इक्वल्स टू 1.39 जो कि गिवन वैल्यू है। अब यहां x सॉल्व करेंगे विच इज अदर इंटरेस्ट को अगर सॉल्व करिएंगे आप तो कैसे कैलकुलेट होगा? थोड़ा बीच में एक स्टेप ले लेते हैं, वो ठीक रहेगा। तो इट इज 13,50,000 इक्वल्स टू 990 मल्टीप्लाइड बाय 1.39 माइनस 1.39x, मल्टीप्लाई दोनों से होगा। इसको 1350 को माइनस 360 नेट करके ही मल्टीप्लाई कर दिया। So now this is equals to 990 into 1.39 equals to negative plus 1350। तो ये हो गया जी माइनस माइनस, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.39, वापस कर देता हूं, वापस इंटू 1.39, तो ये गया जी इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 26,100। 1.39x is equals to 26,100 डिवाइडेड बाय 1.39 is equals to 18,777। बड़ा अजीब सा नंबर, पर ठीक है, हिडन नंबर था। अब वैल्यूज डालिए 18,777, दिस इज योर नाउ 1350 माइनस 360 माइनस 18,777, 971 223। जरा चेक करते हैं अब मैच होता है कि नहीं होता है। 1350 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल किया 1.39, एग्जैक्ट मैच हुआ। ये चीज था जी वर्किंग नोट 2 से जो अपने को निकालना था, और इस क्वेश्चन में याद रख के एग्जाम में जाना पड़ेगा कि ये पैटर्न हो तो ध्यान रखें। अब बाकी का क्वेश्चन रूटीन हो गया, इंटू 30%, 291 367, सब्ट्रैक्ट हुआ 679 856, डिवाइड हुआ, प्रेफरेंस तो है नहीं, तो 679 856 50,000 से डिवाइड होगा, विल गिव अस अ डिविडेंड ईपीएस ऑफ 13.597 या 13.60 कह सकते हैं। इसके साथ ये क्वेश्चन पूरा हुआ 13.597, आंसर मैच। ये एक हिडन ट्रिक थी जो हमारे को ध्यान रखनी थी। अब हमारे को डीओएल, डीएफएल और अर्निंग यील्ड तीनों निकालने हैं, तो हम वो भी निकाल देते हैं इसके साथ में। यहां पर अब हमारे को अगर डीओएल निकालना है विच इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी विल बी इक्वल्स टू 13,50,000, नहीं कंट्रीब्यूशन 1350 नहीं था, 21 लाख था,
डिवाइडेड बाई 21 लाख ही था आई थिंक, यस, डिवाइडेड बाई 1350 दैट इज इक्वल्स टू divided by 13.5 1.556 आई थिंक आंसर मैच हो जाएगा, यस। DCL DOL मल्टीप्लाइड बाय DFL, अब दिमाग भी नहीं लगाए या फॉर्मूला भी लगाए कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT तो भी चलेगा, विच इज इक्वल्स टू 1.556 मल्टीप्लाइड बाय 1.39 गिवन ही था 1.39 दैट इज इक्वल्स टू 2.162 मैच हो जाना चाहिए। एंड लास्ट अर्निंग यील्ड भी मांगा है, अर्निंग्स यील्ड इज इक्वल्स टू EPS अपॉन MPS मल्टीप्लाइड बाय 100। EPS अभी अभी हमने निकाल लिया था आई थिंक 13.597 डिवाइडेड बाय प्राइस दे रखा है 200 रुपए इंटू 100 इज इक्वल्स टू 6.7 और 80%, राउंड ऑफ कर देते हैं 6.80%, डन। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, ये इस तरीके से अदर इंटरेस्ट को अज्यूम करना DFL मैच करने के लिए थोड़ा सा याद नहीं रहता है और फास्ट फॉरवर्ड में क्वेश्चन करके आ जाते हैं और नंबर में सिर्फ एक DOL के नंबर मिलेंगे, DCL गलत हो जाएगा, DOL सही है, DCL भी सही होगा अगर आपने DFL से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया, लेकिन बाद में EPS और अर्निंग यील्ड के नंबर कट जाएंगे और आई थिंक ये 10 नंबर का सवाल बन जाता है। सेकेंड तरीके से कर सकते हैं इसको, वैसे ये ही बेटर रिकमेंडेड तरीका होगा। देयर इज अनदर मेथड, अनदर मेथड क्या, आप इसको ऑप्शन 2 प्रेफरेंस डिविडेंड मान सकते हैं, वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, पर आंसर तो मैच ही होने चाहिए। 21 लाख 7, पर उस केस में फिर DFL का फॉर्मूला बदल जाएगा, 360 यहां तो नॉट एप्लीकेबल कर रहे हैं, तो ये 990 है, अभी भी 297 है, यहां तक कांस्टेंट चल रहा है जो पहले वाला है 693, अब यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड है मिसिंग, तो फिर उसको निकालेंगे 50,000 से डिवाइड करेंगे, वापस आंसर तो यही आना चाहिए 13.597। तो अब उल्टा नहीं चलना, ऑब्वियस है कैलकुलेट करना पड़ेगा। अल्टरनेट वर्किंग नोट 2, लेट प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल्स टू X, तो DFL का फॉर्मूला हो जाएगा 13,50,000 जो कि हमने अभी निकाला है हमारा EBIT, 13,50,000 माइनस 3,60,000 इंटरेस्ट माइनस हो गया, अदर इंटरेस्ट है नहीं, माइनस प्रेफरेंस अपॉन 1 माइनस 0.3 ये चेंज आ गया इज इक्वल्स टू 1.39। X अलग आएगा, X अलग आएगा, ऑफ कोर्स अलग आएगा, तो वापस क्या हो गया 1350 इक्वल्स टू 990 मल्टीप्लाइड बाय 1.39 माइनस 1.39x अपॉन 0.7। X सॉल्व करिए, प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल्स टू 990 इंटू 1.39 माइनस 1350 इज इक्वल्स टू दिस, एंड ये फिगर इस साइड जाएगा, ये इधर आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 0.7 डिवाइड बाय 1.39 इज इक्वल्स टू, बहुत छोटा नंबर आया 13,144, 13,144, ठीक है, चेक करते हैं 13,144, 13,144 वर्किंग नोट 2 अल्टरनेट, चेक करिए जी, 13,144 प्लस 693 इट इज मैचिंग 679, 856 सब कुछ मैच हुआ, और जब सब कुछ मैच हुआ तो DOL तो ऑफ कोर्स मैच ही होना है, उसका तो कंट्रीब्यूशन EBIT से कोई इंपैक्ट आया ही नहीं था, तो तीनों ही ब्लू रेड और ब्लैक तीनों में सेम है। DCL पे इंपैक्ट आएगा नहीं क्योंकि आप DOL और DFL जो डेटा गिवन है DOL कैलकुलेटेड है, DFL डेटा से ही कैलकुलेट करो। EPS इनकम स्टेटमेंट में दोनों में सेम आया, अर्निंग यील्ड भी सेम आएगा, तो वो तो वापस कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी नहीं, पर सवाल है ये मैच कैसे हो गया। अगर इफेक्टिव आप देखो दोनों में एग्जैक्ट सेम काम हुआ है, सिर्फ डिफरेंस है कि एक प्री टैक्स है एक पोस्ट टैक्स है,
और प्री टैक्स पोस्ट टैक्स का रिलेशनशिप हम पहले से जानते हैं, पोस्ट टैक्स डेटा इज इक्वल्स टू पोस्ट टैक्स अमाउंट इज इक्वल्स टू प्री टैक्स 1 माइनस टी, ये पहले भी कर चुके हैं। तो अगर आप प्री टैक्स इंटरेस्ट को पोस्ट टैक्स डिविडेंड के बराबर करना चाहते हो तो दैट इज नथिंग बट एल्स 1877 1 माइनस 0.3 सॉल्व करके देख लीजिए, 18,777 इंटू 0.7 इज इक्वल्स टू 13,144 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू द प्रेफरेंस डिविडेंड जो आपने पोस्ट टैक्स माइनस किया। तो प्री टैक्स 18,777 माइनस करो या पोस्ट टैक्स 13,144 माइनस करो, इक्विटी अर्निंग पे कोई इफेक्ट आना नहीं था, वो तो सेम ही आनी थी, टैक्स का इफेक्ट लेके मैच हो जाना था। तो ये था जी हमारा बढ़िया वाला क्वेश्चन, जिसको आप रिकमेंडेड रहेगा ऑप्शन 1 अदर इंटरेस्ट मान के करिए, थोड़ा इजी रहता है। वो प्रेफरेंस डिविडेंड में फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में कहीं गड़बड़ हो गई तो दिक्कतें आ जाएगी। बाकी का क्वेश्चन एज इट इज सेम रहेगा, बस ये थोड़ा ट्रिक था जिसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डन, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उम्मीद है सबको ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। अब यहां क्या प्रॉब्लम है जो हमने रेंज ऑफ लिवरेज में समझा इससे पहले। रेंज ऑफ लिवरेज में हम समझ चुके हैं कि लिवरेज 0 से 1 के बीच में रैशनल डिसीजन मेकर के केस में तो नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में हो ही नहीं सकता है लिवरेज। ये इशू यहां रह गया और इस इशू के साथ ही इन्होंने ये पूरा क्वेश्चन कर डाला। पहले डेटा लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 24 और एग्जाम में था, कंपलसरी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स। किस्मत, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर एक्स लिमिटेड, टोटल कंट्रीब्यूशन दे रखा है, कंट्रीब्यूशन आ रखा है 4,25,000, ओके। DOL दे रखा है 3.125, 15% प्रेफरेंस शेयर 100 का ईच है और 1000 नंबर ऑफ शेयर है। 15% प्रेफरेंस शेयर्स 1000 शेयर्स जिसकी फेस वैल्यू 100 है, तो प्रेफरेंस कैपिटल हो गया 1 लाख और डिविडेंड आ जाएगा 15,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कहीं काम आएंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 2,500, 1000 से डिवाइड नहीं करिएगा भाई, 2,500 से डिवाइड करना अगर ईपीएस बोले तो। टैक्स दे रखा है 50%, ओके। फिर बोलता है कैलकुलेट ईपीएस, इनकम स्टेटमेंट बनाना। इफ 40% डिक्रीज इन सेल्स विल रिजल्ट ईपीएस टू बी 0, ये पहले भी डिस्कस किया हमने, ये ट्रिक के 2 क्वेश्चन हमने वहां पर भी लिए। गिवन क्या है, फॉर परसेंटेज चेंज इन सेल्स negative 40%, percentage change in EPS will be equals to negative 100%, will wipe out, will result EPS to 0, wipe out हो गया, जो भी वैल्यू होगी वो 0 हो गई तो 100% गॉन, और आपको EPS निकालने को बोला। ये आ गया जी पूरा क्वेश्चन। कहां से शुरू करेंगे, बहुत इजी था, DOL दिया हुआ और ये रिलेशनशिप सेल्स EPS का ट्रिक हमें आती है, ये तो DCL का था, तो DCL निकाल लेते हैं। DCL इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन, यहां तक सब ठीक चल रहा था, परसेंटेज चेंज इन सेल्स विच इज इक्वल्स टू माइनस 100% अपॉन माइनस 40% इज इक्वल्स टू 2.5। यहां आके फंस गए, यहां आके फंस गए। क्यों फंस गए, DCL DOL से भी छोटा है। DCL इज इक्वल्स टू DOL मल्टीप्लाइड बाय DFL। भाई साहब, तो ये अगर 2.5 है, ये अगर 3.125 है, नेगेटिव नहीं होगा, पर DFL फिर उस केस में हो कितना जाएगा, DFL विल बी इक्वल्स टू 0.8, पॉसिबल ही नहीं है, 0 से 1 के बीच में नहीं होता है लिवरेज, रेंज कवर ही नहीं कर पाता रैशनल डिसीजन मेकर के केस में। एरर, मेरे हिसाब से एरर, पर इसको फिर भी इन्होंने कर दिया। कैसे कर दिया, सॉल्यूशन में एरर कर दी। ICI का जो सजेस्टेड है हमारा, उसमें इन्होंने DFL में फॉर्मूला यूज किया है EBIT अपॉन EBT, या ये कहूं इन्होंने फॉर्मूला यूज किया है कंट्रीब्यूशन DCL का कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। क्या गड़बड़ कर दी,
प्रेफरेंस इग्नोर हो गया। क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड था 15,000 का, तो माइनस PD अपॉन 1 माइनस टैक्स होना चाहिए था। उम्मीद है भविष्य में सब कुछ इंप्रूव होके ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इसको जैसा है वैसा कंप्लीट करते हैं। तो DCL है हमारे पास में और DOL भी दे रखा है। तो पूछा गया था EPS कंट्रीब्यूशन है क्या? कंट्रीब्यूशन है। तो DCL है हमारे पास, सीधा सा DCL इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT which is equals to how much? 4,25,000 divided by EBT is equals to 2.5. तो EBT is equals to 425 divided by 2.5, 1,70,000। टैक्स 50% है, 85,000 आई थिंक। तो EAT is equals to 85,000 लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, हमने पहले ही समझ लिया था 15,000 आने वाला है। अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स कितनी हो गई? 70,000। तो अर्निंग्स अगर 70,000 है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अगर 2,500 है, तो EPS विल बी इक्वल्स टू 70,000 डिवाइडेड बाई 2,500 इक्वल्स टू 28 रुपए। मतलब इनकम स्टेटमेंट में आप प्रेफरेंस डिविडेंड कवर कर रहे हो, भाई साहब DCL में क्यों नहीं किया? कोई जवाब नहीं है जी। ठीक है, गड़बड़ हो गई है मेरे हिसाब से तो, और उम्मीद है अगली बार आंसर भी मैच हो गया, उम्मीद है अगली बार सही होके ही आएगा। नेक्स्ट 25 मॉड्यूल का क्वेश्चन है। नंबर 23 में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, 5 मार्क्स का ही था फिर से। दी फॉलोइंग, यही हमारे इसके बाद तो हमारे प्रैक्टिस असाइनमेंट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम एक केस सिनेरियो लेके चैप्टर को क्लोज कर जाएंगे। उम्मीद है चैप्टर में हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से ही पहले शुरुआत की, 4-5 दिन तो उसी में निकल गए। ऑलमोस्ट हमें 15 सेशन हो गए हमारे को, यस 15 सेशन लग गए, जिसमें से 5 सेशन तो हम मान सकते हैं बेसिक में लग गए, लिवरेज में हमें 10 सेशन लग गए। ठीक है, इतना बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आर गिवन बिलो। DOL दे रखा है, DFL दे रखा है। सर यहां तो प्रॉब्लम भी ना है, क्यों? क्योंकि यहां अगर आप DFL निकालोगे, यहां आप अगर DFL निकालोगे तो वो तो अभी भी 2.5 अपॉन 2 1.25 आ रहा है। सब कुछ ठीक है, यहां तो 1 से भी ऊपर आ रहा है। फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है 10% डिबेंचर 30,50,000, बड़ा ऑड सा नंबर है, इंटू 10 है 8 है 8%, 10% क्यों बोला मैंने? तो इंटरेस्ट आ गया आपका 242। ठीक है, इक्विटी कैपिटल 34 लाख है और 10 रुपए का शेयर है, तो 3,40,000 शेयर हो गए। टैक्स 30% दे रखा है। बोला है DFL निकालो, तो हमने निकाल लिया, 1.25 मैच भी हो गया। ओके, पीवी रेशियो निकालो, कंट्रीब्यूशन का है, सेल्स है, फिक्स कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन का है, कोई बात नहीं। DOL है आपके पास में, DOL का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू 2/1 दे रखा है इन्होंने, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, पीवी रेशियो आ जाएगा, पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाइए, EPS निकाल लीजिए। इफ कंपनी बिलोंग्स टू इंडस्ट्री, ओवरऑल इंडस्ट्री की बात कर रहा है, विद एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है? सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। हमारी कहाँ है टोटल एसेट्स? इज 1.5 डज वी हैव अ हायर और लोअर एसेट टर्नओवर रेशियो? थोड़ा सा चेंज करना था, सेल्स अपॉन इक्विटी टोटल लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स आर इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज which is equals to sales upon equity capital plus debt, that is total liabilities, capital employed। मानते हैं शॉर्ट टर्म डेट शिफ्ट हो चुका है राइट साइड में, नेट एसेट नेट वर्किंग कैपिटल बन के यूज कर लेंगे इसको, और कोई तरीका नहीं, जितना डेटा है उसमें उतना ही काम होगा। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स निकालना है, दिस इज क्वेश्चन मार्क। EBT ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल्स टू 0, प्रेफरेंस है नहीं क्वेश्चन में। EBT 0 का मतलब है EAT भी 0 है, नीचे इक्विटी अर्निंग भी 0 है, EPS भी 0 है। सेल्स का वो लेवल जहां EPS 0 है, सेल से लेके EPS 0, दैट इज ओवरऑल BP। ओवरऑल BP मांगा इन्होंने, बस
इतना ही एक इंटरप्रिटेशन था, लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना था। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम दिखाते हैं अभी। प्रॉब्लम पहले इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम दिखेगी। सॉल्व करने में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, सॉल्व तो फटाफट हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन 24 में जैसी प्रॉब्लम थी वैसा नहीं है कि आप अटक ही जाओगे। अगर आप क्वेश्चन 24 में प्रेफरेंस डिविडेंड को डीसीएल में यूज करके करने की कोशिश करोगे, फिगर ही मैच नहीं होगा, नेगेटिव आ जाएंगे फिगर। कोई नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 25 डेटा लिख देते हैं पहले सारा। डीसीएल 2.DOL दिया हुआ है 2:1, 2.5:1। फिक्स कॉस्ट दे रखी है हमें 3,40,000। सेल्स दे रखा है 50 लाख। 8% डेट है हमारी 30,25,000। इक्विटी कैपिटल है 10 का ईच 34 lakhs। और हमें टैक्स दे रखा है 30%। क्या क्या पूछा है, DFL, PV, EPS, एसेट टर्नओवर एंड ओवरऑल बीपी, ये सब पूछे हैं। ओवरऑल बीपी सारा क्वेश्चन आ गया, फुल स्क्रीन पे लेते हैं इसको। सबसे पहला काम, फर्स्ट DFL इज इक्वल्स टू DCL अपॉन DOL। वो तो ठीक है, फटाफट हो गया। 2.5 अपॉन 1 2 टाइम्स दैट इज इक्वल्स टू 1.25 टाइम्स, डन। सेकेंड भी करना दिक्कत नहीं थी। सेकेंड में बोला पीवी रेशियो निकालो, तो पीवी रेशियो के लिए कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो हमारे पास में DOL है विच इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट गिवन है और DOL भी गिवन है, तो दिस इज x अपॉन x माइनस फिक्स कॉस्ट। कहां भाई, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू 340। DOL दे रखा था 2 टाइम्स, तो x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6,80,000। सो x इज इक्वल्स टू 6,80,000। कंट्रीब्यूशन भी आ गया, एक बार कंट्रीब्यूशन आ गया। DFL है हमारे पास में, DCL है हमारे पास में, तो अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट है, डेट है, सब कुछ है, तो फटाफट इनकम स्टेटमेंट बना देते हैं। इनकम स्टेटमेंट, अच्छा पीवी तो निकाल, ये क्या आया था, ये तो कंट्रीब्यूशन आया था, तो ये कंट्रीब्यूशन अगर ये है और पीवी रेशियो पूछा था, तो पीवी इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 680 डिवाइडेड बाय सेल्स। कहां है जी, सेल्स 50 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 680 डिवाइडेड बाय 50 lakhs परसेंट इज इक्वल्स टू 13.6%। ठीक है, आंसर मैच भी होगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इजीली हो रहे हैं, सारा चीज पार्ट हो रहा है, डेटा है, बस वो मिसिंग वैल्यू वाला ही स्टेटमेंट बनाना था। सेल्स 50 lakhs, वीसी पता नहीं, पर कंट्रीब्यूशन आ चुका है, कंट्रीब्यूशन आ चुका है, इट इज 6,80,000। तो हमारा डिफरेंस आ गया 27 लाख और 3 10 लाख 43,20,000। बैलेंसिंग फिगर कर दिया, या आप माइनस भी कर सकते थे, 100 में से माइनस कर दीजिए, इट विल बिकम 86.40%, तो वहां वो भी लगा सकते थे। माइनस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हमारे को दे रखी है 3,40,000। 340 ही थी, 340 ही है, 340 है, 340 माइनस हुई, तो ये आ गया हमारा EBIT 340। इसीलिए वो 2i से 680 डिवाइड बाय 340 कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT 2 टाइम्स आ भी रहा है। लेस इंटरेस्ट हम पहले ही निकाल चुके थे, इंटरेस्ट कहां गया, 8% डेट है इंटू 30,25,000। अरे 30,25,000 इंटू 8%, 2,42,000। ठीक है, थोड़ा अजीब सा नंबर है। EBT will be equals to 0, not 08, minus plus 340, 98,000 less tax at the rate, tax at the rate 30%, 30% into 30%, 29,400. This is equity earnings
या अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, कुछ भी बोल दीजिए। 68,600 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। क्या प्रॉब्लम आ रही भाई? कुछ भी नहीं आ रही, फटाफट हो रहा है ये तो काम। रुपीस है ये तो 3,40,000 से डिवाइड हुआ। दिस इज योर ईपीएस डिवाइड बाय 3,40,000। 68,600 डिवाइडेड बाय 3,40,000, 0.2017। आंसर चेक करते हैं, थोड़ा अजीब सा आंसर दिख रहा है, कुछ मिस्टेक विस्टेक तो नहीं हो गई? सही है, 13.6 आंसर मैच हो रहा है, और ये 0.202 इज 0.2017 का राउंड ऑफ दिया हुआ। ठीक है, सब कुछ तो चल ही रहा है। अब एसेट टर्नओवर की बारी है। प्रॉब्लम कहां थी? प्रॉब्लम है जी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट में प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहां है वो बताते हैं। अब अगर आप यहां डीसीएल कैलकुलेट करिए, विच इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, विच इज 680 डिवाइडेड बाय 98,000। 680 divided by 98,000 is 6.93, not matching with 2.5। ये तो भाई साहब, इनफैक्ट जो फर्स्ट पार्ट में डीएफएल निकाला उसका कोई रोल ही नहीं था। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट के लिए कोई रोल नहीं था। मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट टाइम जब भी ये क्वेश्चन देंगे, मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट टाइम जब भी ये क्वेश्चन देंगे, शायद ये डेटा की जरूरत नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी। आप तो डीओएल कैलकुलेट करवाओ, कंट्रीब्यूशन करवाओ, पीवी रेशियो करवाओ, इनकम स्टेटमेंट बनवाओ, और इससे डीएफएल और डीसीएल निकलवा दो। ये डीसीएल दिया ही क्यों था? जबरदस्ती दे दिया। अब डीसीएल से तुम अगर क्वेश्चन करने जाओगे तो फिर ईपीएस मैच नहीं होगा। ये थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक है जी, वो एरर को इग्नोर करते हुए चलते हैं, काम तो हो गया हमारा। नेक्स्ट इज एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो इज सेल्स है हमारे पास अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट है नहीं तो सेल्स अपॉन टोटल लाइबिलिटीज। टोटल लाइबिलिटीज नहीं है तो सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास, सेल्स अपॉन डेट प्लस इक्विटी, विच इज इक्वल्स टू सेल्स कितना है भाई? 50 lakhs। डेट दिया हुआ था हमारे को 30,25,000 और 34 लाख। 30,25,000 एंड 34 लाख, विच इज इक्वल्स टू 50 lakhs divided by 64,25,000, 0.778। इंडस्ट्री का कितना दिया हुआ? क्वेश्चन ने बोला था इंडस्ट्री का है 0.774। ठीक है, इंडस्ट्री इज हैविंग 1.5, हमारा चल रहा है 0.778। डू वी हैव हायर और लोअर? इंडस्ट्री एसेट टर्नओवर मच 1.5। बोलता है हमारा हायर टर्नओवर है या लोअर टर्नओवर है? 10, कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है नहीं। 10 कंपनी हैज लोअर एसेट टर्नओवर। ठीक, लास्ट पार्ट ओवरऑल बीपी पूछा था, ओवरऑल बीपी निकाल सकते हैं आप, ओवरऑल बीपी भी निकाल सकते हैं। पार्ट 4 बस इतना सा छोटा सा था, ओवरऑल बीपी सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, फॉर्मूला याद होना चाहिए, अपॉन 1 माइनस टैक्स होल अपॉन पीवी रेशियो। सारी चीजें ऑलरेडी निकाल रखी है। फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा? 340 और इंटरेस्ट है 242। 340 प्लस 242, प्रेफरेंस है ही नहीं, अपॉन 13.60%। आई थिंक 13.60%। चेक करते हैं वैल्यू कितनी आती है। 340 प्लस 242 डिवाइडेड बाई 13.6% इज इक्वल्स टू रुपीज
42,79,412 और इसी के साथ ये हमारा पार्ट भी खत्म हो जाता है। 42 लाख। अब वो डीएफएल से करके जाओगे तो 30 लाख एक और आंसर आ सकता है, एक और आंसर आ सकता है मेरे हिसाब से, फिर दोनों में नंबर मिलेंगे। मैं इस वाले अप्रोच पे जाऊंगा, बट मेरे हिसाब से अगली बार क्वेश्चन में वो शायद डीसीएल का डेटा देंगे ही नहीं, इररिलेवेंट था, काम का भी नहीं था। और डीसीएल के डेटा को यूज करके पूरा स्टेटमेंट बनाते हो तो फिर स्टेटमेंट बदल जाएगा, आंसर सारे बदल जाएंगे। बट इसी के साथ इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर 23 जो हमने आज डिस्कस कर लिया, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए। अदर इंटरेस्ट डिफॉल्ट मान के चलिएगा, चाहे तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी कर सकते हैं, आंसर मैच ही होने वाला है। इसी के साथ क्लोज करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे केस सिनेरियो और फिर हमारा ये सब चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, फिर उसके बाद मूव करेंगे। सो होपफुली सबको समझ में आया। इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू कनेक्ट। थैंक यू सो मच। Done for today.